हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा बिलाल साहब। जी बोल रहा हूँ। ख्वाजा बिलाल साहब, मैं रियाज बोल रहा हूँ मीडिया फाइजोन न्यूज से। जी बोलिए रियाज साहब। साहब, आपके पेज पे अभी देखा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दे दिए बोल के, जी सही है साहब ये? वो तो वीडियो में बोला है। जी हाँ, वीडियो में बोले साहब। मैं इसलिए कॉल करा क्रॉस चेकिंग के लिए कि आपकी जुबानी भी सुन लेना चाह रहे थे हम। मैं वीडियो में बोल वीडियो में जब बोल दिया आप मुनासिब समझते तो डालिए, वरना कोई बात नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं। आपका कॉल कॉल रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। मैं कुछ नया करता हूँ मैं मेरे चैनल नहीं। पे। आप नहीं भाई, जरूरत नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मीडिया को बुला के बात आप करूंगा। बुला ही देना, फिर हमारे को बुलाते तो शायद। अभी मैं तब प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस मैं ये करा ही ये पूछ रहा हूँ, आप आज़ाद लड़ रहे हैं क्या? टाइम तो हो गया था। आज दिए आप रिजाइन। आप थोड़े दिन पहले थे तो शायद कम से कम एक आज़ाद उम्मीदवार का खाना खाली रहता था। आज़ाद मैं कलर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, जब आप आइए कुछ। आज़ाद उम्मीदवार का भी चांस नहीं है। दोस्तों, ये थे ख्वाजा बिलाल कि वो बोल रहे हैं कि मजलिस से आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये उनका इख्तियार है, जमात में रहें या ना रहें। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई कि वो बोल रहे हैं कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो जमात को छोड़ रहे हैं। आपकी कौन सी बात पर यकीन करें, पहले ये वाज़े कर दें आप। जो इंसान हरम शरीफ में बैठकर कसम खाता है कि वो मजलिस में दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो जमात में शामिल हो जाता है और अब बोल रहा है कि जमात एक मलून की परवरिश कर रही है, तो मैं जमात से बागी हो रहा हूँ। ख्वाजा बिलाल साहब, आपको जब उतना ही उस मलून के ख़िलाफ़ गुस्सा था तो आप कुछ दिन पहले ही जमात को इस्तीफ़ा देना था और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उस गुस्ताख के ख़िलाफ़ अपनी सियासी जंग का ऐलान करना था। जब पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख निकल गई और अब एक बेवा का रोना रोते हुए बोल रहे हैं कि जमात ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो जमात से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं ख्वाजा बिलाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ 2-4-8 दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात की इत्तलात मिल रही थी कि ख्वाजा बिलाल अहमद को गोशा महल की सीट ना मिलने की बुनियाद पर ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी की जो है गौर व फिक्र में है। इस बात की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। मैं आज इसकी वजाहत करने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ। मैं सबसे पहले गोशा महल की टिकट का दावेदार यकीनन था, और आज मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता, और हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थॉट है। लेकिन मैं आज इस बात को यहाँ पर क्लियर कभी करना चाहता हूँ कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो पहली मरतबा 2009 में वहाँ से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके एमएलए बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूँ 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो एमएलए बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं, उस 80,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते। यहाँ पर मैं पूछना ये चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुबली हिल्स से भी जो है अपना एक उम्मीदवार खड़ा करी है, राजेंद्र नगर से भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करी है। क्या हैदराबाद के मुसलमानों को इस बार ये बात को समझना ज़रूरी है कि हमको अजहरुद्दीन को हराना ज़रूरी है या राजा सिंह मलून को हराना ज़रूरी है?
इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा हिकमत अमली समझो कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। हिकमत अमली के नाम पे मुसलमानों के जज्बात से जो है हमेशा खेला जाता है। जहाँ पर 2009 का जो स्टाइल था मलकपेट पे, जिस अंदाज में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा गाड़ा, अपनी हुकूमत वहाँ पर जो कायम की, जो अब तक भी कंटिन्यू चल रही है, क्या हम उस अंदाज में गोशा महल नहीं लड़ सकते थे? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इसका जवाब नहीं देगा। वो मलून दिन बर दिन सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, हम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देता है, और मेरी जमात कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि उस मलून को हराया जाए। क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात को हमको कहा था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का हाफिज़ा भी बड़ा कमज़ोर होता है। उस वक्त भारतीय